तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएलपी टेक्नीशियन CBT 1 क्वेश्चन। पहले तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये एग्जाम हो रहा 10 अगस्त 2018 में, और शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था और 1 से 50 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। पहला वाला वीडियो जो लोग नहीं देखें देख लीजिएगा। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है देखिए, धोनी इज ए गुड बैट्समैन, बैट्समैन आर स्मार्ट। ठीक है, तो ये हो गया, एक नंबर हो गया। हम देखिए एक नंबर बोला है कि ऑल स्मार्ट पीपल आर बैट्समैन, ये बिल्कुल नहीं है। और दो में बोला है धोनी इज स्मार्ट, ऑब्वियसली धोनी स्मार्ट है क्योंकि धोनी इज ए बेस्ट बैट्समैन है। ठीक है, तो दो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये हो गया आंसर। सेकंड पोजीशन देखिए जो दिया हुआ 52 दिया हुआ, देखिए इन द अबव सीक्वेंस व्हिच टर्म इज थर्ड टू द राइट ऑफ द 12th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से 12th टर्म यहाँ पे देखिए जो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्यों हो रहा है मेरा 12th टर्म? फिर बोल रहा है कि लेफ्ट से लेके राइट की तरफ 3 नंबर टर्म, तो 9 हैज बी हो रहा है 3 नंबर टर्म, तो मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ का आंसर हो गया बी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया हुआ है इसीलिए ये लास्ट से लेकर आपको करके जाना है फर्स्ट तक। नेक्स्ट देखिए फिर एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है देखिए सम ईगल्स आर काइट्स, ऑल काइट्स आर बर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे। तो वेन डायग्राम यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ए हो गया मेरा सम ईगल्स आर काइट्स, ये मान लीजिए काइट्स, ये हो गया ईगल। ठीक है, साम मतलब कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से। ऑल काइट्स आर बर्ड्स, ऑल काइट्स आर बर्ड्स, तो बर्ड्स के अंदर ही काइट्स रहेगा। ठीक है, ऑल काइट्स आर बर्ड्स, ये बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो कंक्लूजन 1 यहाँ पे दिया हुआ है सम बर्ड्स आर ईगल्स, सम बर्ड्स आर ईगल्स, बिल्कुल ये सही है। कुछ बर्ड्स मतलब ईगल के साथ कॉमन आ रहा है, सम ईगल्स आर बर्ड्स। दो में देखिए सम ईगल्स आर बर्ड्स, तो ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो उस हिसाब से देखिएगा दोनों कॉमन है, बोथ फॉलोज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो आंसर दिया है देखिए ओनली टू कंक्लूजन टू फॉलोज, तो ये आंसर मुझे लग रहा है, मेरे पर्सनल लग रहा है ये गलत है। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, मेरे हिसाब से लग रहा है जी नंबर 4 सही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यार मैं भी 100% करेक्ट मतलब हूँ ऐसा मैं नहीं बता सकता, तो आप लोगों का भी ओपिनियन हो सकता, तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, 53 का देखिएगा। और 54 का देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे 54 का द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द बेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम बोला है, यहाँ बेस मान ABC मान ले लेते हैं। तो बेस है BC, तो एक पैरेललोग्राम बोल रहा है इनका जो बेस है पैरेललोग्राम का तो इसका डबल है, तो यहाँ पर D नाम देते थे इनका। जो पैरेललोग्राम मान लीजिए ऐसा हो रहा है, ये पैरेललोग्राम यहाँ पे E, यहाँ पे F। ठीक है, तो BC CD दोनों बराबर है। अभी क्या बोला है, दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ का हाइट कितना, रेशियो कितना है। ट्रायंगल का हाइट मान लीजिए T और पैरेललोग्राम का जो हाइट है मान लीजिए P। ठीक है, तो दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ट्रायंगल का एरिया होगा देखिए हाफ इंटू बेस हो गया BC इंटू हाइट हो गया T, और पैरेललोग्राम का देखिए होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, बेस कितना हो रहा है BD हो रहा है, BD मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू BC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, BC इक्वल टू CD, और हाइट मान लीजिए पैरेललोग्राम का हाइट P कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए BC काट गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल टू द पैरेललोग्राम, ट्राइंगल टू द T बाई P मांग रहा है। तो T बाई P करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 4:1। ठीक है, तो आंसर है यहाँ 2 4:1। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये बहुत ही आसान होगा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए बेस्ड ऑन द गिवन डाटा, एक डाटा दिया हुआ है सीरियल नंबर पार्टी साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो किसको कितना सीट मिला है वही दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्टेड कितना हुआ है। तो ये सिंपली इसको
ऐड करना है, ठीक है। जितना डाटा दिया हुआ पूरा ऐड करना है। तो ऐड आप इस साइड से कर सकते हो, इस साइड से कर सकते हो। तो टोटल डेटा ऐड करेंगे तो 534 हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं, सिंपली इसको एडिशन करना है। तो समझने का कुछ नहीं है, जो जितना जल्दी एडिशन कर पाएगा उतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कंसीडर द गिवन क्वेश्चन, डिसाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट है क्वेश्चन आप में ये करने के लिए। तो एक स्कोर एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स इन हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस। हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस में क्या किया, एवरेज कितना हमें 50 लिया है। तो अभी क्या बोला, हाउ मच ही डिड स्कोर इन साइंस, साइंस में कितना मार्क्स लिया है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, हिज एवरेज स्कोर इन हिस्ट्री एंड लैंग्वेज इज 25। हिस्ट्री और लैंग्वेज ग्रुप है 25 एवरेज है, मतलब 50 हो जाएगा यहाँ पे। 50 प्लस यहाँ पे एस डिवाइड बाई 3 करो 50 इंटू 3। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 जो है स्टेटमेंट ये सफिशिएंट है आंसर देने के। 2 देखिए, ही गॉट 30 मार्क्स इन लैंग्वेज। तो 2 जो सफिशिएंट नहीं है, तो ओनली 1 सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो 3 का जो आंसर दिया हुआ देखिए, 1 इज सफिशिएंट व्हाइल 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एनालॉजी एक दिया है, तो इसको करते हैं। देखिए वांच, यहाँ पे ग्रेप्स दिया हुआ है, अंगूर दिया हुआ है, और बांच, अंगूर का बांच होता है। तो उस हिसाब से ये है, इसको भेड़ा बोलते हैं बांग्ला में। तो शिप्स है, ठीक है, शिप्स बोलते हैं इसको। तो ग्रुप ऑफ शिप्स को हम लोग फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक है FLOCK, फ्लॉक होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप फ्लॉक होता है। तो आंसर उसी हिसाब से हो रहा है। इसको इंग्लिश मान सकते हो, एनालॉजी मान सकते हो। जो लोग इंग्लिश में अच्छा है तो कर ही लेगा, अगर ये रहेगा तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम दिया है 58 का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3 ईयर में 5% करके है। 5250 हो रहा है 3 साल में। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर 5250 होगा तो सिंपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो शॉर्टकट फार्मूला है 3 साल में होगा तो 3:3:1 होता है। 2 साल में होता है 2:1 होता है। ये वाला फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। तो 5250 3 साल में ये इंटरेस्ट बना है। तो 1 साल में कितना बना है, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो यहाँ पे आपका 1750, ठीक है, 1750 हो जाएगा 1 साल में। 1 साल में फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है 1750। दूसरा साल में फिर होगा, देखिए 1750 से फिर 5% कर दीजिए डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर में। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 87.5, ओके। फिर तीसरी साल में देखिए 87.5 का फिर 5% आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4.375, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या है, ये जो फार्मूला मैं बताया यहाँ पे 3:3:1 का हिसाब से इस क्या होगा, 1 साल में फर्स्ट ईयर में जो हो रहा है उसको 3 देके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1750 इंटू 3। नेक्स्ट ईयर में देखिए 87 इंटू 5 इंटू आपको करना है 3, और लास्ट ईयर में जो है 1 मल्टीप्लाई करना। लास्ट में कितना बना है 4.375, इसको 1 देके सिंपली 1 देके मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 1750 के 3 देके मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से दिया हुआ है 5250। उसके बाद 87.5 को 3 देके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 262.5। नेक्स्ट देखिए जो है 4.375, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 + 5 12 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है और एक 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद हो गया। पॉइंट के आगे वाला देखिए यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 11 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 4, इधर से 1 आ गया, 5 हो गया 5।
तो 5516.425, ठीक है, 425, तो 4.37। तो देखिए यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे जो एडिशन 3 to 5 है, 8 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, 8 और यहाँ पे 7, 8 7 5। तो 75 जो है ये दशमलव पूरा पकड़ लिया है, 8.8 पकड़ लिया है, 5 से 0.5 से ज़्यादा 8 पकड़ लिया, तो इसीलिए से आंसर जो ये हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए समझाना उतना आसान नहीं होगा, नोट्स आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो चलिए 58 हो गया, 59 देखते हैं। फिर देखिए आर्गुमेंट एजम्पशन दिया हुआ है, टुडे इज संडे, आर्गुमेंट दिया हुआ है टुडे इज संडे, तो टुमारो इज मंडे, ऑब्वियसली 1 करेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली 1 करेक्ट है, लेकिन टुडे इज हॉलीडे, टुडे संडे मतलब हॉलीडे बेसिकली होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ इसके बारे में कुछ नहीं दिया, किसी का संडे हॉलीडे हो सकता है, किसी का मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, तो ये कोई सियोरिटी नहीं है, तो 2 जो है ये नहीं होगा, तो ओनली अजम्पशन 1 फॉलोज, ठीक है। अपना दिमाग कभी नहीं लगाना है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट आएगा उसी हिसाब से आपको अजम्पशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक लॉजिक दिया हुआ है, देखिए इधर एल टाइप का है, उल्टा 8 है, फिर आई है, इधर देखिए एल को नीचे फिर कर दिया, वाटर इमेज कर दिया, फिर यहाँ पे है, तो 2 बड़ा डंडा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, देखिए छोटा सा लॉजिक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अगर यहाँ पे एक मान लीजिए ऊपर है, देखिए ये 2 भी ऊपर था, ये भी ऊपर है, ये नीचे है, देखिए ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ठीक है, ये पूरा कवर कर लिया, ये पूरा कवर कर लिया, उसका मतलब ये भी पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। यही लॉजिक है सी का, आपके पास और दूसरा कोई लॉजिक है तो बताइएगा, यही लॉजिक है, उसी हिसाब से इसका आंसर हो है सी। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन अगर पहली बार समझ में नहीं आएगा तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वेन डायग्राम दिया हुआ, प्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशंस, इंडिया महाराष्ट्र केरला, तो इंडिया एक कंट्री हो गया, उसके अंदर रहे महाराष्ट्र केरला 2 स्टेट हो गया, तो यही सिंपल सा है, ठीक है, वेन डायग्राम सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए 62 दिया हुआ है लॉजिक, उसी लॉजिक के हिसाब से किया हुआ, देखिए यहाँ पे सुई मान सकते हो, मतलब घड़ी का जो पॉइंटर है वो मान सकते हो, मिनट का आवर्स का पॉइंटर है ये मान सकते हो, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे इधर हो गया, ये देखिए ये प्रदीप के टाइप का है, ठीक है, 3 यहाँ पे डम्बल टाइप का 3 दिया हुआ है, ऐसा है, तो उस हिसाब से ये वाला जो होगा ये होगा सी, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। तो ये मैं आंसर आपको बता दिया हूँ, लेकिन लॉजिक आपको कमेंट करके बताना है कि क्या कौन सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कोई अगर बता देगा तो मेरे तरफ से अच्छा गिफ्ट रहेगा, मतलब उसके लिए, ठीक है, तो बताइएगा और लॉजिक बताइएगा तो क्या लॉजिक है। ये क्वेश्चन नंबर है 62। उसके बाद देखिए 63, तो 63 में दिया है, देखिए एक्स ड्राइव 30 किलोमीटर साउथ, तो इस टाइप का जो डिस्टेंस डिटेक्शन का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए देखिए एक ऐसा कर लीजिएगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं तरफ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे क्या बोला, एक्स ड्राइव 30 किलोमीटर साउथ, यहाँ पे 30 आ गया, देन टर्न्स राइट आ गया, फिर 30 किलोमीटर चला गया, देन टर्न लेफ्ट चला गया, 20 किलोमीटर चला गया, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड 30 किलोमीटर, 30 मतलब ये इधर पॉइंट आ गया, ये भी 20 है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि हाउ फार इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये था इनिशियल पोजीशन, यहाँ से कितना दूर में है 30 + 20 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देख 64, सीता's bucket has thrice the capacity of रामू's bucket, तो सीता का जो बकेट है एक कैपेसिटी ज़्यादा है और रामू जो है कम है, कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग करेंगे, S = हो जाएगा 3i of R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बोला, इट टेक 60 टर्न फॉर सीता's bucket टू फिल द एम्प्टी ड्रम, सीता अगर 60 ड्रम में फिल कर देता है, सीता 60 ड्रम मतलब 60 बकेट में फिल कर देता है, तो रामू का तो कैपेसिटी और भी कम है, तो 60 × 3 180 बकेट लगेगा, ठीक है।
तो दोनों एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो है ड्राम असिस्टेंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, 2 नल का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को आप लगा लीजिएगा, आ जाएगा। ऊपर हो जाए 60 × 180 डिवाइडेड बाई 60 + 180, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 60 × 180 डिवाइडेड बाई 240, तो 1 0 चला गया, तो 6 × 4 हो जाएगा, 4 180 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया 45 टाइम्स, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो बहुत सारा आप सॉल्व कर सकते हो, उसी फॉर्मूला पर आपको सजाना है। 65 का देखिए जो दिया हुआ है, करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आफ्टर हिज stint as the Reserve Bank of Governor, which university in USA did Raghuram Rajan join as Professor of Finance? ठीक है, रघुराम राजन प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस से बूथ स्कूल चिकागो में बूथ स्कूल जो है रघुराम राजन को प्रोफेसर नियुक्त किया गया था उस टाइम का। तो इस टाइम का अच्छा है करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो देखिए इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, ध्रुव या तो पोल बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर के बीच में जो होता है उसको पोल बोलते हैं। 67 देखिए, 67 का फिर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सूर्या वॉक 3 टाइम फास्टर एज राम्या, ठीक है, सेम है। देखिए जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। सूर्या वॉक 3 टाइम फास्टर एज राम्या, ठीक है, 3 टाइम फास्टर एज राम्या and able to work 40 days less than the number of days taken by Rama। तो मान लीजिए अगर सूर्या अगर मान लीजिए कि x डेज ले रहा है, ठीक है, तो रामा कितना लेगा, 3x डेज लेगा क्योंकि 3 गुना है, ठीक है। तो दोनों का बीच में देखिए जो गैप है वो है 40 डेज का, मतलब 3x - x = 40 मान सकते हो। तो x = यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूर्या का कितना टाइम लगेगा, 20 डेज लगेगा, और राम्या का कितना डेज लगेगा, 60 डेज लगेगा। आप क्या बोला है, फाइंड द टाइम व्हिच कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब टुगेदर काम करेंगे तो उसी फॉर्मूला में फिर देखिए फिर उसी फॉर्मूला में रखना है। 60 + 20 नीचे 60 × 20 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। 20 से करना 4 हो जाएगा, 4 से 60 करना 15 हो जाएगा आंसर। देखिए 15 डेज। तो देखिए एक ही फार्मूला में 2 आंसर कर दिया और लगभग सेम है। 68 देखिए, द मिसिंग लेटर ऑफ द वर्ड MA-T। देखिए ओनली R बैठेंगे यहाँ पे तो MART हो जाएगा, ठीक है, MART हो जाएगा। और MART का मतलब होता है दुकान, शॉप नहीं, मार्केट बता सकते हो। मार्ट मतलब मार्केट हो सकता है, तो मार्केट हो जाएगा। MACT देखिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, MAPT कोई मतलब नहीं निकलेगा, MAOT वो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ओनली R रहेगा तो यहाँ पर मतलब निकल जाएगा। तो एनालॉजी बता सकते हो या तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी इसको बता सकते हो। तो जो लोग हिंदी मीडियम से है वो लोग का थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जो लोग इंग्लिश मीडियम से है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। तो न्यूटन जो है गणना या कैलकुलस का आविष्कार किया था। 70 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। 2 चार्ज पार्टिकल कूलम्ब्स लॉ होता है हमेशा, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है कूलम्ब्स लॉ होता है। फिर देखिए दिया हुआ है NLJH। In the following series, one letter is missing, so in the question mark. Select the missing letter from the given option. तो यहाँ पे missing letter मांग रहा है, ठीक है। देखिए NLJH और इधर, तो ये उल्टा चल रहा है। देखिए H के बाद देखिए I नहीं है, J है, J के बाद K नहीं है, L है, L के बाद लेंगे M नहीं है, N है। तो उस हिसाब से यहाँ पे F होगा, F के बाद देखिए G नहीं है, H होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है F होगा। सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट देखिए 72 दिया हुआ है। देखिए द सेट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो देखिए 2, 14, 16 इनमें से क्या, इनमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, 3, 21, 24 इसमें से कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, 8, 56, 8, 64 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन 5, 35, 41 इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए इसका जो बिलोंग टू द ग्रुप, डज नॉट बिलोंग, यही ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बहुत ही इजी है, आसान है। 73 देखिए, एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर वाज 30 डिग्री। इफ द प्लेटफॉर्म वाज पोजिशन 50√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, हाउ टॉल वाज द टावर। तो यहाँ पे जो है देखिए, फिगर अच्छा सा ड्रॉ करना है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। अभी ये क्या कर रहा है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। ओके, तो ये भी साथ है, तो x है। तो यहाँ पे क्या बोला, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर मान लीजिए x + 7 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे x पकड़ लेंगे, एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 50√3। ये जो दूरी है 50√3, ये जो है दूरी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये BC, इसका बेस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो हाइट x डिवाइडेड 50√3 इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे, tan 30 मान लेंगे, नहीं tan थीटा होगा, ठीक है। हाइट डिवाइडेड बाई बेस इक्वल टू tan थीटा होता है tan 30। तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 × √3 इंटू tan 30 का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो √3 कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर। तो टावर का हाइट हो जाएगा देखिए 50 और प्लस यहाँ पे 7, 57 मीटर टावर का हाइट। तो आंसर हो रहा है देखिए एक का 57 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है 25√3 मीटर, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये भी थोड़ा आप लोग देखिएगा। अगर किसी का मैं अगर गलत हूँ तो सही बताइएगा कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ ए बेस रेडियस द सेम एट इट्स altitude. The volume of the hemisphere are equal. The ratio of the radius of the cone of the hemisphere, यही बताया गया है। राइट सर्कुलर एक कोन है, देखिए ये मान लीजिए राइट सर्कुलर कोन है। बेस ऑफ रेडियस सेम है एटीट्यूड एंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल। यहाँ पे देखिए एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है। तो दोनों का एटीट्यूड सेम है, मतलब हाइट सेम है दोनों का। और यहाँ का देखिए, यहाँ का जो रेडियस है r है, तो ये दोनों सेम है। तो दोनों का बोला है कि नहीं सॉरी, यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेडियस मांग रहा है, रेडियस का रेशियो मांग रहा है, इसका रेडियस कितना होगा और उसका कितना होगा। लेकिन यहाँ पे बोला सेम एटीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड सेम है। द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल, और वॉल्यूम भी इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए जो कोन का वॉल्यूम होगा 13 पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। और इनका जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 चला गया दोनों में, पाई चला गया, ठीक है। और देखिए r और h जो है सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, हाइट सेम है इसलिए r सेम होगा। तो इसलिए h इक्वल टू r हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ के हो जाएगा r/r इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, ओके, क्यूब रूट ऑफ 2। तो रेशियो हो जाएगा r इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2:1, ठीक है। आंसर आ गया मेरा। तो ये वाला है 3 का आंसर।
तो लास्ट क्वेश्चन देखिए 75, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायन। तो यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम इज ए कैटायन, ठीक है। और सारे जो है देखिए एनायन है, ठीक है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड सारे एनायन है, ओनली एमोनियम जो है कैटायन है, ठीक है। तो 75 का जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है 3 एमोनियम। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एएलपी टेक्नीशियन का, क्योंकि बहुत ही जल्दी आने वाला है एएलपी टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन है। और एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत ही इजी है, अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा आप नॉन टेक्निकल एग्जाम दे के आप निकाल सकते हो। तो चलिए बाय बाय।